स्टूडेंट्स, ये वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट की है। जैसा कि आपको बताएं कि ये बेंजीन की रिंग है। इसके ये जो कोने होते हैं ये कॉर्नर कहलाते हैं, ये इसका प्लेन कहलाता है। ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। बेंजीन यहाँ पर पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब है रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब है मीजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में फ़र्क ये होता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ पे लगा होता है वहाँ पर पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कॉन्जुगेशन की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसे आप देख लें, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अब यहाँ पर कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो देखिए, ये OH ग्रुप है। OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग का मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखिए, पहला फिगर में ये देखिए बेंजीन है और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है रिंग को, जब इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी तो पैरा और ऑर्थो के बीच के इलेक्ट्रॉन कॉर्नर की तरफ भागेंगे। कॉर्नर की तरफ भागेंगे, कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता है, तो वो फिर प्लेन की तरफ भागता है। तो तीसरे फिगर में देखिए, ये प्लेन की तरफ भाग रहा है और प्लेन की तरफ भाग रहा है। नीचे वाला पाई इलेक्ट्रॉन अपने तरफ के कॉर्नर की तरफ भाग रहा है। और देखिए, यहाँ पर ये इधर से भाग रहा है, यहाँ पर ये अपने कॉर्नर से आ जाता है और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ अपने कॉर्नर की तरफ भागता है। तो देखिए, यहाँ पर तो एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है और देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ बन जाता है, ये यहाँ पे आता है, ये बॉन्ड यहाँ बन जाता है। अब ये कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ से इस कॉर्नर से ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जब यहाँ पे ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, अपनी तरफ पोजीशन की तरफ भागेंगे। तो देखिए, बेंजीन का ये दूसरा स्ट्रक्चर बन के आ गया, क्योंकि बेंजीन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। करीब 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये एक्चुअल में रियल नहीं है, लेकिन ये बनते हैं। और अब देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट से सिस्टम मतलब बेंजीन रिंग की एनर्जी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन रिंग की एनर्जी बढ़ेगी। मीजो इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। यहाँ पर OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद OH और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और मेटा पोजीशन पर इन कंपेरिजन नहीं बढ़ेगी। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको दिमाग में भी रखना है और आपको याद रखना है। अब मेटा पोजीशन थ्रू रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस जो है मतलब मूव कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, मतलब जो है इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन पर अटैक करेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब आप जानते हैं, एक चीज़ आएगी और दूसरी चीज़ निकल जाएगी।
अब और बता दूं कि ओ से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ डिलोकलाइज होंगे रिंग के पी और ओ के बीच, पी और ओ या ऑर्थो पैरा और ऑर्थो के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के कार्नर की तरफ भागेंगे और कार्नर पर इलेक्ट्रॉन बहुत देर रुक नहीं पाता है, इसलिए ये प्लेन का हिस्सा है, प्लेन की तरफ बढ़ेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन की तरफ भागेंगे और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जब डेंसिटी कम हो जाती है, जहाँ कम होते हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोलाइजेशन होगा और फिगर ए से फिगर एफ तक ये स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता है। कार्बन, क्योंकि बेंजीन का जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा भारी पड़ता है, इसलिए इसका असर नहीं हो पाता है। सो M प्लस मोर देन I इफेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो, और ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं किताब में दिए हुए हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसीलिए इसको बहुत डिटेल में बनाया है। दूसरा वीडियो मैं आपको दूंगा जो कि निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट का होगा डिटेल में। ओके, थैंक यू।